जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि नवरात्र में आप जो पूजा करते हैं उसमें आप नव दुर्गा की पूजा करते हैं, यानी 9 देवियों की आप पूजा करते हैं। लेकिन जब नवरात्र में जो पूजा की जाती है नव दुर्गा की, क्या हम वो पूजा सामान्य जीवन में कर सकते हैं? या फिर अगर हम सामान्य जीवन में नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो नव दुर्गा हमें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करती हैं और कौन कौन से कष्ट हमारे दूर करती हैं और किस प्रकार का आशीर्वाद नव दुर्गा हमें देती हैं? देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि नव दुर्गा जो होती हैं वो 9 प्रकार की देवियां होती हैं। माँ दुर्गा के ही 9 स्वरूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। तो नव दुर्गा माँ भगवती से ही प्रकट होती हैं, लेकिन नव दुर्गा का जो कार्य होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है और उन सब से जो मिलकर बनती हैं वो बनती हैं माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा ने इन 9 रूपों को इस संसार में भेजा कि जो कार्य हैं वो सभी अलग अलग देवियाँ अपनी अलग अलग तरीके से कार्य को संपन्न करें और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें और उनके कष्टों का हरण करें। देखिए, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप कोई विशेष कार्य बनाना चाहते हैं तो उसी कार्य से संबंधित आपको एक विशेष देवी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें से 9 देवियाँ हैं। उनमें से जो भी माँ भगवती का कार्य अगर आपका अटका है तो महारानी उस कार्य को जरूर बनाती हैं। देखिए, पहले तो माँ दुर्गा सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। माँ का यही कार्य होता है कि वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, सभी के कार्यों को सिद्ध करती हैं। और माँ दुर्गा का अर्थ यही है कि वो जो जीवन के दुखों को हटा दे, वही माँ दुर्गा है। तो वही दुखों को हटाने का कार्य नवदुर्गे भी करती हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आप नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, जिससे आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ सके। देखिए, जैसे आप जानते हैं नव दुर्गा में जो प्रथम दुर्गा हैं वो हैं शैलपुत्री, और जो दूसरी है वो है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा है, कूष्मांडा चतुर्थ हैं, और पंचम स्कंद माता है, षष्ठ कात्यायनी है, सप्तम कालरात्रि है मेरी माँ, और अष्टम महागौरी है, और नवम जो है वो सिद्धिदात्री हैं। तो ये इस प्रकार से 9 दुर्गा बनती हैं। तो अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो इनकी आराधना करने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप शैलपुत्री की आराधना अपने सामान्य जीवन में करते हैं, शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री, यानी शैल का अर्थ होता है पहाड़ और पुत्री यानी बेटी, यानी पहाड़ों की जो पुत्री है वही शैलपुत्री माँ है। अगर आप शैलपुत्री माँ की पूजा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक और भौतिक सुखों का आनंद मिलता है, यानी आपके जो भौतिक सुख है उसमें भी आपकी वृद्धि होती है, साथ ही आपकी जो आध्यात्मिक स्तर है उसमें भी आपकी वृद्धि होती है। आपको उन्नति प्रदान माँ भगवती करती हैं। तो इसलिए आपको शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। अगर आप बीमार रहते हैं और अगर आपको कोई परेशानी है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आप किसी कार्य में बाधित हैं, आपका कोई कार्य नहीं होता है, आप सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ आपको आरोग्य प्रदान करती हैं, आपको विजय प्रदान कराती हैं किसी भी प्रकार के कोर्ट केस में, या कोई भी अगर आपको कोई परीक्षा में अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो भी आपको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए, आप सफल होना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी जो पाप हैं, जो आपके जीवन में पाप हैं, आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, तो आपको चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा यानी चांद की तरह चमकने वाली जो देवी है वही माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा आपको पाप, ताप और बाधा ये सभी आपकी दूर करने वाली हैं और आपको कल्याण प्रदान करने वाली हैं। चौथी जो देवी आती हैं वो माँ कूष्मांडा आती हैं। कूष्मांडा माँ जो है, जो पूरा जगत जिनके चरणों में है वो माँ भगवती कूष्मांडा हैं। तो कूष्मांडा माँ की पूजा करने से आपको आयु प्राप्त होती है, आपके बल में वृद्धि होती है, आपके यश में वृद्धि होती है, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और माँ भगवती भूख शांत करने का भी कार्य करती हैं, यानी जो आपकी पिपासा होती है उसको शांत करने का कार्य भी माँ भगवती कूष्मांडा करती हैं। तो आपको कूष्मांडा माँ की पूजा करनी चाहिए। और जो स्कंद माता हैं, 5वीं देवी हैं स्कंद माता, वो कार्तिक स्वामी की माता हैं, यानी भगवान कार्तिकेय की माता हैं स्कंद माता।
जो जिनके मन में कुंठा रहती है या जिनके घर में कलह रहती है, घर में या जो आपस में आपके पारिवारिक लोग हैं, आपके घर में ही 4 लोग रहते हैं और आपस में उनमें द्वेष रहता है, तो इन सब को दूर करने का कार्य ही माँ स्कंद माता करती हैं। स्कंद माता के पूजा करने से जो आपके आपसी झगड़े होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं, आपके घर की कलह बंद हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, उनको कोई मानसिक बीमारी रहती है या मानसिक रूप से जो कुंठित रहते हैं मन ही मन, उनको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपकी ये सभी परेशानियाँ माँ भगवती दूर करती हैं। अब जो छठी देवी आती है नवदुर्गा में, वो आती है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि या के यहाँ जिन्होंने आश्रय लिया था, जिनके आश्रम में माँ भगवती ने आश्रय लिया था, तो उसी से वो कात्यायनी कहलाई और कात्यायन आश्रम में ही उनका जन्म हुआ था। तो माँ कात्यायनी आपको 4 पुरुषार्थों को देने वाली हैं। 4 पुरुषार्थों में आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली माँ भगवती कात्यायनी हैं। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो इन चारों पुरुषार्थों को आसानी से आप प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जीवन के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर आप इनको प्राप्त नहीं कर सकते तो आप जीवन को भी नहीं चला सकते। तो इनकी प्राप्ति के लिए आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। अब आती हैं माँ कालरात्रि, मेरी माँ कालरात्रि। माँ काल का नाश करने वाली, जो काल का नाश करने वाली और जो काल भी जिसके अधीन है, वो माँ कालरात्रि हैं। तो अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो आपको अपने व्यापार में, आपको सर्विस में, अपने रोजगार में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर करती हैं माँ भगवती। आपकी सभी परेशानियों को, सभी बाधाओं को माँ भगवती दूर करती हैं। तो अगर आपको इन क्षेत्रों में कोई भी परेशानी आती है तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा, आराधना और सेवा करनी चाहिए। इससे संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। अब जो 8वां रूप आता है माँ भगवती का, वो आता है महागौरी। महागौरी यानी गौरी स्वरूप ही, माँ पार्वती स्वरूप ही ये देवी होती हैं नवदुर्गा में, जो 8वें स्थान पर आती हैं। ये सफ़ेद रंग की देवी होती हैं, बिल्कुल साफ रंग होता है इनका, श्वेत वर्ण होता है माँ भगवती का। और ये मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह कराने का कार्य करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके इच्छित वर हैं वो आपको प्राप्त हों, तो उसके लिए आपको माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए। या जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है या विवाह में कोई बाधा होती है, तो उन्हें माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए। जो विवाह में जो भी परेशानी होती है, अड़चन होती है, माँ गौरी उनको दूर करती हैं और जल्द से जल्द उनका विवाह कराने का कार्य माँ गौरी करती हैं। अब अंत में आती हैं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जैसे नाम से ही पता लगता है कि सिद्धियों को देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री हैं। तो जो व्यक्ति सिद्धि की इच्छा चाहते हैं, सिद्धि की इच्छा से तात्पर्य ये नहीं कि आप कोई यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं, कोई डाकन शाकन को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी प्रेतनी को सिद्ध करना चाहते हैं या प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं, इस तरह की सिद्धि नहीं। अगर आप देवताओं की सिद्धि चाहते हैं, उच्च देवताओं की सिद्धि अगर आप चाहते हैं, तो उन सिद्धियों को देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री हैं। तो जो व्यक्ति सिद्धि की इच्छा रखते हैं उनको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए और इनकी पूजा करने से आपको बहुत जल्द ही सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आप नवदुर्गे की पूजा करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं 9 रूपों की, अलग अलग परेशानियों को लेकर, तो माँ भगवती आपकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि नवदुर्गा की पूजा नवरात्र में ही की जाए, आप सामान्य दिनों में भी माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैंने 9 रूपों की अलग अलग आपको व्याख्यान किया है कि माँ भगवती किस किस प्रकार से आपकी परेशानियों को दूर करती हैं, तो आप उसी हिसाब से उनकी पूजा कर सकते हैं। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है श्रुति सिंह जी का। इन्होंने कहा है प्रेग्नेंट वुमेन को माँ काली की सवारी आती है। देखिए, माँ काली की सवारी अगर आपके शरीर में पहले से ही आती है और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट भी हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि माता रानी आती नहीं है। अगर माँ आ रही हैं तो वो किसी भी अवस्था में आती ही आती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेग्नेंट होने पर माँ काली की सवारी नहीं आती है। अगला प्रश्न है आदित्य जादव जी का। इन्होंने कहा है माँ क्या प्याज और लहसुन खाना भी तामसिक भोजन है? देखिए,
जो लहसुन प्याज होता है उसको देवता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये सात्विक भोजन में किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है। देवताओं का भोजन लहसुन प्याज नहीं होता है। किसी भी प्रकार से कोई भी देवता इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये तामस भोजन में आता है, तामसिक भोजन में आता है। तो इसलिए जो व्यक्ति सात्विक रूप से पूजा करना चाहते हैं, वैष्णव रूप से पूजा करना चाहते हैं, उनको इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमस में आता है, तमस चीज़ होती है। तो मित्रों, ये तो थी आपके प्रश्नों की जानकारी और मैंने आपको एक विषय पर भी बताया है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।